Good morning, students. How are you? I hope you are good and safe at home. Wash your hands regularly, eat healthy. So, students, this is your social studies class. This is the book cover of subject social studies of class 4th. So, let's start with the first chapter. In this book, there are total 16 chapters, and today we will read the first chapter, that is Our Country, India. आज हम इंडिया के बारे में पढ़ेंगे. So, first chapter, Our Country, India. India, our country, is unique in its physical and cultural diversities. इंडिया एक बहुत ही अलग देश है क्योंकि इसमें बहुत सारे फिजिकल और कल्चरल वैरायटीज़ हैं. फिजिकल यानी कि माउंटेन्स हैं, इसमें कोस्टल प्लेन्स हैं, प्लेट्यूज़ हैं, डेजर्ट है और बहुत सारे कल्चर इसमें फॉलो किए जाते हैं. इट लाइज द सेंट्रल पार्ट ऑफ साउथ एशिया. साउथ एशिया के सेंट्रल पार्ट में इंडिया लोकेटेड होती है मैप में, वर्ल्ड मैप में. द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज़ अ पेनिनसुला. जो इंडिया का सदर्न पार्ट है वो एक पेनिनसुला है. बिकॉज इट हैज़ द बे ऑफ बंगाल टू इट्स ईस्ट, अरेबियन सी टू द वेस्ट एंड द इंडियन ओशियन इन द साउथ. इंडियन ओशियन साउथ में है, अरेबियन सी वेस्ट में है और बे ऑफ बंगाल ईस्ट डायरेक्शन में है. सो 3 साइड से जो इंडिया है वो सीज और ओशियन से भरा हुआ है, पानी से भरा हुआ है. दैट्स वाई इंडिया इज कॉल्ड अ पेनिनसुला. सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड अ पेनिनसुला. द ग्रेट हिमालयाज रेंज फॉर्म इट्स बाउंड्री इन द नॉर्थ. जो हिमालय रेंज है वो नॉर्थ डायरेक्शन में इंडिया में लोकेटेड है. द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इन द बे ऑफ बंगाल एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स इन द अरेबियन सी आर इंडियन आइलैंड्स. सो जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं वो बे ऑफ बंगाल में हैं और लक्षद्वीप आइलैंड्स जो हैं वो अरेबियन सी में लोकेटेड है. Kanyakumari is in the southernmost part of the mainland of India and the southernmost tip of India is the Pygmalion Point or the Indira Point. कन्याकुमारी इंडिया के सदर्न मोस्ट पार्ट में लोकेटेड है और जो सदर्न मोस्ट टिप है वो है पिग्मेलियन पॉइंट या फिर इंदिरा पॉइंट, विच इज़ अ पार्ट ऑफ द ग्रेट निकोबार आइलैंड. जो ग्रेट निकोबार आइलैंड्स के पार्ट हैं इंदिरा पॉइंट. Next, our country is the 7th largest in the world in terms of geographical area. Geographical area, अगर हम एरिया की बात करें इंडिया की तो इंडिया जो है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में. इट हैज़ बीन एन अट्रैक्शन टू द वेस्टर्न एक्सप्लोरर्स. जो वेस्टर्न एक्सप्लोरर्स होते हैं जो एक्सप्लोर करते हैं कंट्रीज़ में, उसके लिए इंडिया जो है एक मेन अट्रैक्शन का पार्ट है. क्रिस्टोफर कोलंबस, एन इटालियन एक्सप्लोरर, एम टू फाइंड अ सी रूट टू इंडिया. जो क्रिस्टोफर कोलंबस है वो एक इटालियन एक्सप्लोरर है जिसने जो सी रूट निकालना चाहता था इंडिया से. ही फाइनली लैंडेड इन द आइलैंड ग्रुप ऑफ नॉर्थ अमेरिका. लेकिन उसने लैंड कहाँ कर दिया, वो नॉर्थ अमेरिका पहुँच गया एंड नेम्ड इट वेस्ट इंडीज़ आफ्टर इंडिया. और इंडिया के बाद उसने नॉर्थ अमेरिका को वेस्ट इंडीज़ का नाम दे दिया. The Himalayan mountain range runs from northwest to northeast, forming a boundary with countries like Pakistan, Afghanistan, China, Nepal, Bhutan, Bangladesh, Myanmar and India. तो जो ये हिमालयन माउंटेन रेंज है ये नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट तक फैली हुई है और जो कंट्रीज़ ये कवर करती है वो है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार एंड इंडिया. It thus creates a distinctive landmass known as the Indian subcontinent. और एक लैंड मास जो ये बनाती हैं वो उसका नाम है इंडियन सबकॉन्टिनेंट. India and its neighboring countries not only share the physical features but also the climate, vegetation, cultural and economic traits. इंडिया और इंडिया की जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, आसपास की जो इंडिया के आसपास की जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वो ना तो फिज़िकल फीचर्स ही हमें शेयर करती है, इनफैक्ट वो क्लाइमेट भी शेयर करती हैं. उनका क्लाइमेट भी ऑलमोस्ट सेम होता है. वेजिटेशन जो वेजिटेबल्स या जो भी हम ग्रो करते हैं वो सेम ग्रो करते हैं. कल्चरल उनके भी सेम होते हैं, लाइक बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया. इकोनॉमिक ट्रेड्स और इकोनॉमिक जो फाइनेंशियली जो ट्रेड्स हैं वो भी शेयर करते हैं. लोकेशन, इंडिया इज़ लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर. इक्वेटर के नॉर्थ में इंडिया लोकेटेड है. द लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड, और जो इक्वेटर है वो एक लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड है.
इट इज़ ऑल्सो लोकेटेड टू द ईस्ट ऑफ द लॉन्गिट्यूड, और इंडिया जो है वो लॉन्गिट्यूड के ईस्ट में भी लोकेटेड है, जिसका नाम है प्राइम मेरिडियन, कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन. दस इंडिया लाइज इन द नॉर्थ ईस्टर्न क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड. जो इंडिया है वो नॉर्थ ईस्टर्न क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड में लोकेटेड है. नाउ फिजिकल फीचर्स. इंडिया इज अ लैंड विद ब्यूटिफुल लैंडफॉर्म्स such as high snow-covered mountains, valleys, rivers, waterfalls, hills, plateaus, plains, sea coasts and islands. इंडिया वो लैंड है जिसमें बहुत सारे लैंडफॉर्म्स हम देख सकते हैं. ब्यूटीफुल लैंडफॉर्म्स से इंडिया बना हुआ है, जैसे कि हाई स्नो कवर्ड माउंटेन्स हैं जिसमें स्नो जो है, बर्फ़ जो है वो जमी होती है. वैलीज, रिवर्स देख सकते हैं, वाटरफॉल्स, हिल्स देख सकते हैं, प्लेट्यूज, प्लेन्स, सी कोस्ट एंड आइलैंड्स. ऑन द बेसिस ऑफ दीज फिजिकल फीचर्स आर कंट्रीज डिवाइडेड इंटू 5 डिविजन्स. और इन्हीं फिजिकल फीचर्स पर जो है इंडिया 5 डिविजन्स में डिवाइड की गई है, जैसे कि द ग्रेट हिमालयाज, द अबोर्ड ऑफ स्नो. ग्रेट हिमालयाज जिसमें स्नो हम देख सकते हैं. द फर्टाइल प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया के फर्टाइल प्लेन एरिया है नॉर्थ इंडिया में. ग्रेट इंडियन डेजर्ट, द थार डेजर्ट, और डेजर्ट भी है, डेजर्ट एरिया राजस्थान में आप देख सकते हैं डेजर्ट एरिया है. थार डेजर्ट जो है वो एक बिगेस्ट डेजर्ट है. कोस्टल प्लेन्स, द सदर्न प्लेट्यू, सदर्न पार्ट में प्लेट्यू लोकेटेड है, और कोस्टल प्लेन्स भी हम इसमें देख सकते हैं. पॉलिटिकल डिविजन्स. इंडिया इज डिवाइडेड इंटू 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज. इंडिया में 29 स्टेट्स हैं और 7 यूनियन टेरिटरीज हैं, इंक्लूडिंग द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली. दिल्ली भी एक यूनियन टेरिटरी है. दीज आर फर्दर डिवाइडेड इंटू डिस्ट्रिक्ट्स एंड स्मॉल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स. और फर्दर ये जो स्टेट्स हैं ये डिस्ट्रिक्ट्स में और स्मॉल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में डिवाइड की गई हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ ईजी गवर्नेंस, ताकि हम उसको ईजिली जो है गवर्न कर सकें. राइट. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स. Thank you.